हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोवनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल गोविंद भगवान की। पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना कर्म के बारे में। अब आप कर्म का अंतरंग रहस्य समझिए। आपको 4 तत्व समझने होंगे: कर्म, विकर्म, अकर्म अथवा कर्म योग एवं कर्म संन्यास। पहला आता है कर्म। कर्म का अभिप्राय उससे है जिसमें व्यक्ति श्रुति स्मृति प्रतिपादित विधिवत कर्म का पालन करे किंतु ईश्वर भक्ति ना करे। ऐसे कर्म में प्रमुख विचार ये रखना है कि श्रुति स्मृति की विधि में थोड़ा भी गड़बड़ ना होने पाए, अन्यथा दुष्टा शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमः सा वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। पतंजलि महाभाष्य कह रहा है, इसके अनुसार यदि एक वैदिक स्वर की भी त्रुटि रह जाएगी तो कर्मकर्ता को लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। एक राक्षस ने ऋषियों को पकड़कर बरबस एक यज्ञ करवाया। उसमें मंत्र इंद्र शत्रु
विविधस्व इंद्र शत्रु वीरविधस्व, ऐसा बोला, जिसका अर्थ है कि इंद्र का शत्रु अर्थात राक्षस बढ़े, किंतु अक्षर वही रखते हुए भी ऋषियों ने एक स्वर बदल दिया। उस राक्षस को वैदिक स्वरों का ज्ञान नहीं था और उसने इस चतुराई को समझ नहीं पाया। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान ने भी मंत्रानुसार फल देने का वरदान दिया। तत्पश्चात राक्षस ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ? राक्षस मारा गया। मरते समय उसने कहा कि ये ईश्वर के समदर्शित्व पर कलंक है। क्यों? उसने वरदान देकर भी पूरा नहीं किया। ईश्वर ने आकाशवाणी द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन किया कि देखिए, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इस मंत्र में जो स्वर लगाया था उसका अर्थ यही था कि इंद्र की शक्ति बढ़े। अभिप्राय ये है कि इंद्र विजयी हो गया। ये विधिहीन कर्म का फल है, और यदि विधि युक्त कर्म संपन्न हो गया तो उसका फल स्वर्ग है जो नश्वर है। ये पूर्व में समझाया जा चुका है कि शास्त्रोक्त विधिवत कर्म में निंदा सी पाई जाती है। थोड़ी सी गड़बड़ी किया कर्म में तो फल उल्टा ही मिलने वाला है। ये तो हुआ कर्म। और विकर्म क्या है? विकर्म उसे कहा जाता है जिसमें श्रुति और स्मृति युक्त कर्म भी ना करे और ईश्वर भक्ति भी ना करे। इसमें उन नास्तिकों का समावेश होता है जो केवल भौतिकवादी है, जिन्हें ईश्वर या ईश्वरीय महापुरुषों से घोर घृणा है। उन विकर्मियों के विकर्म का परिणाम नरकादि यातनाएं हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती एवं ईश्वर प्राप्ति भी नहीं होती। जब तक जीवित रहते हैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण उनकी उच्छृंखलतावश मनमाने कर्म करते हैं। मरने के पश्चात होता क्या है उनका? हमारी गीता कहती है कि आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्याधमं गतिम्। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान उन्हें आसुरी योनियों में पटक दिया। अब तो विकर्म तो कर्म से भी निंदनीय है। साधारण रूप से तो इसी विकर्म को पाप कर्म कहा जाता है और कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। समझो, पुण्य कर्म एवं पाप कर्म दोनों ही बंधन कारक है। दोनों में ये जीव बंध जाता है। वेद कहता है पुण्य से स्वर्ग मिलता है और पाप से नरक मिलता है। क्यों? ये दोनों के संयोग से मृत्युलोकीय देह मिलता है। इतना ही अंतर समझ लीजिए कि स्वर्ग सोने की जंजीरों की बेड़ियां हैं और कुछ दिनों में पुनः 84 लाख योनियों की बेड़ियां पड़ जाएंगी, और नरक लोहे की बेड़ियां हैं। इन स्वर्ग नरकादि लोकों में केवल कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म करने का अधिकार नहीं है। पिछले अध्याय में बताया गया था। अतएव ये दोनों त्यागने योग्य हैं, कर्म भी और विकर्म भी। अब अकर्म क्या है? नंबर 3, अकर्म उसे कहा जाता है जिसमें अंतःकरण से तो ईश्वर की भक्ति की जाए, किंतु शरीर से श्रुति अस्मृति विहित कर्म भी किए जाएं। इसी अकर्म या कर्मयोग का उपदेश गीता में अर्जुन को दिया गया है। मैंने बताया था कि अर्जुन युद्ध करेगा तो स्वर्ग या पृथ्वी मिलेगी, युद्ध ना करेगा तो विकर्म हो जाएगा अर्थात नरक मिलेगा।
अब भगवान कहते हैं कि तू युद्ध ना कर, यह भी ना कर, अन्यथा क्या कर, अन्यथा विकर्म भी हो जाएगा, और युद्ध कर, यह भी ना कर, अन्यथा कर्म हो जाएगा, तू अकर्म कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च। गीता 8वें अध्याय का 7वां। निरंतर मन मुझ में लगाकर कर्म कर, अकर्म कर्म को मुझे सौंप दे, और तू स्वयं कर्म कर, और ये मत मान कि मैं कर रहा हूं। ऐसा तात्पर्य है कि मन से ईश्वर में अनुराग हो और शरीर से शास्त्रोक्त कर्म भी हो, वही अकर्म या कर्म योग कहलाता है। इसमें ईश्वर भक्ति का फल तो ईश्वर प्राप्ति मिलेगा, जिससे माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति का लक्ष्य हल हो जाएगा, और कर्म का फल कुछ ना मिलेगा, क्योंकि केवल उस कर्म का फल मिलता रहता है जिस कर्म में मन का लगाव रहता है। जैसे कर्म जो तुझे करना है वो कर्म कर, और वो ईश्वर को साक्षी मान कर मन भगवान में लगा रहे, और शरीर की इंद्रियों के साथ तो कर्म कर। जब मन का लगाव भगवान में रहेगा तो स्वभावतः मन कर्म में ना रहेगा, तब कर्म के फल के पाने का या बंधन होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वस्तुतः अकर्म या कर्मयोग वंदनीय मार्ग है। अकर्म या कर्मयोग ये दोनों वंदनीय मार्ग हैं। अब चौथा नंबर आता है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर भक्ति तो कर्मयोगी की भांति ही होती है, किंतु वेदांत प्रतिपादित कर्म ना हो। ऐसा कर्म सन्यासी भक्ति योग के फल के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य पूरा कर लेगा, क्योंकि कर्म करेगा ही नहीं, उसके फल भोगने का अथवा न भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार कर्मयोगी की भांति ये कर्म सन्यासी भी शास्त्रों, वेदों एवं आत्म महापुरुषों द्वारा वंदनीय है। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्मयोगी एवं कर्म सन्यासी दोनों ही को जब एक ही फल की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों ही ईश्वर भक्ति करते हैं, तब दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के परिणाम को प्राप्त करते हैं। फिर कर्मयोगी का कर्म करने का प्रयास व्यर्थ ही है। वस्तुतः जब उसका कोई फल ही नहीं मिलता तो कर्म का भार क्यों वहन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए उत्तर देते हैं कि अर्जुन, संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। 5वें अध्याय का दूसरा मंत्र है अर्जुन, कर्मयोगी एवं कर्म संन्यासी दोनों ही कृतार्थ होते हैं, किंतु फिर भी कर्मयोग का मार्ग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठता क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ताद् देवेतरो जनः असायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यद्यायं न वर्तेरं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थे सर्वसाम्। उत्सीदे युरि मे लोका न कुर्या कर्मं मा चेदहम् संस्करस्य च कर्तां स्यामुपान्यायमिमां प्रजा। गीता के 3 अध्याय का 21 से लेकर 24 मंत्र। संसार का ये नियम सा है कि वह बड़ों का अनुकरण करता है, बड़े ही छोटों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि अर्जुन, तू जानता है कि मेरा कौन सा प्रयोजन
अवशिष्ट है, जिसके हेतु में कुछ कर्म करूं, मैं तो पूर्ण काम हूं, फिर भी देख मैं भी कर्म करता हूं। कारण यह है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो लोग मेरा ही अनुकरण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खतरे में पड़ जाएंगे। मतलब मैं लोक हिताय कर्म करता हूँ ताकि अनुकरण करता लोग उससे लाभ उठाएं, इसीलिए मैं कर्म योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए मुझसे भी तुझसे भी कह रहा हूँ कि तू कर्म योगी बनकर कर्म कर। आपको शंका हो सकती है कि कर्म योगी का अनुकरण करने वाला जैसे ईश्वर प्राप्ति करेगा, वैसे ही कर्म सन्यासी की नकल करके करने वाला भी तो ईश्वर प्राप्ति ही करेगा। तो उसमें हानि या खतरे की बात ही क्या है? बात यह है कि अनुकरण करने वाला सदा बहिरंग नकल ही करता है, अंतरंग नहीं करता। अब सोचिए, यदि कर्म योगी का अनुकरण करता बहिरंग अनुकरण करेगा तो कर्मी बनेगा। अंतरंग अनुकरण अर्थात ईश्वर भक्ति का अनुकरण नहीं करेगा, किंतु यदि कर्म सन्यासी का अनुकरण कोई करेगा तो उसके बहिरंग का अनुकरण अर्थात कर्म ना करने का अनुकरण तो कर लेगा, किंतु अंतरंग ईश्वर भक्ति का अनुकरण नहीं करेगा। परिणाम ये होगा कि ईश्वर भक्ति एवं कर्म दोनों ही से रहित होकर विकर्मी बन जाएगा। आप कह सकते हैं, अच्छा यदि हम भी मान लें तो भी कर्मयोगी का नकलची कर्मी बना एवं कर्म सन्यासी का नकलची विकर्मी बना, तो इसमें अंतर क्या है? कर्मी को स्वर्ग मिलेगा, वो भी अंत में दुखमय है। हाँ, बात तो साधारण बुद्धि से ठीक सी है, किंतु फिर भी इतना विचारणीय है कि विकर्मी से कर्मी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उच्छृंखल नहीं रहेगा। जैसे ही उसे कोई तत्वज्ञ मिल जाएगा और समझा देगा कि तू ऐसे ही कर्म किए जा, किंतु इन कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए मन का लगाव ईश्वर में किए जा, उस कर्म का भी फल ना बनेगा, अर्थात वो कर्म योग बन जाएगा। किंतु विकर्मी को यदि कोई तत्वज्ञ मिल भी जाएगा तो उच्छृंखलता पूर्वक वो शास्त्र वेद पर आस्था न होने के कारण वो प्रथम यही स्वीकार करेगा कि शास्त्र वेद सत्य है एवं अवश्य माननीय है, और यदि कदाचित स्वीकार भी करेगा तो निरंतर उच्छृंखलता के अभ्यास के कारण ईश्वर भक्ति आदि में प्रवृत्ति दुख संभव ही है। इसके अतिरिक्त लौकिक सामाजिक व्यवस्था भी कर्म के द्वारा यथोचित चलती रहेगी, जबकि विकर्मी द्वारा लोक में क्रांति ही की संभावना रहेगी। ये कर्म योग एवं कर्म संन्यास के अनुकरण का अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर भक्ति युक्त कर्म ही वंदनीय है, शेष कर्म निंदनीय है। फिर भी विकर्म से कर्म अच्छा है। एक बात और भी प्रमुख है, क्या? वो ये है कि जैसे कर्मी को वेद विहित विधि के थोड़े उल्लंघन से भी दंड मिलता है, वैसे कर्म योगी को दंड मिलने का प्रश्न नहीं है। अर्थात साधक कर्म योगी यदि कुछ थोड़ी भी विधि का पालन करता है तो वह श्रेष्ठ बनकर लाभ पहुंचाता है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पमाप्यास्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। पुनः जब परिपक्व कर्मयोगी बन जाता है तब तो कर्मफल भोगने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। शास्त्रों वेदों एवं अन्यान्य आप्त ग्रंथों ने भी जो कर्म धर्म का खंडन किया है वह एकमात्र उन्हीं कर्मों के विषय में है जो ईश्वर को पृथक करके केवल कर्म के द्वारा ही कर्म बंधनों को समाप्त करने की योजना बनाते हैं। किंतु ईश्वर भक्ति युक्त कर्म तो परम वंदनीय है, उनसे अपना तो लाभ पूर्णतया होता ही है, साथ साथ अनुकरणकर्ता का भी लाभ होता है। अब चलिए वेदों में देखा जाए कि इसका स्पष्टीकरण कहाँ पर है। वेद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् तेन त्वक्तेन भुञ्जीथामा गृधा कस्य सुदाधनम्।
ईशा उपनिषद। ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि पुनः वेद कह रहा है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेतास्त्र उपनिषद। जिसकी ईश्वर में महापुरुष में पराभक्ति होती है वो उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।